और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। आखिरकार राहुल गांधी ने शायद वो लड़ाई छेड़ दी है जिसके बाद ये तमाम लड़ाइयां ख़त्म हो जाएंगी। अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी का एक बयान आया, उसमें उन्होंने देश के असल मुद्दे पे आते हुए देश के दलितों के, मुसलमानों के जो परसिक्यूशन चल रहा है, सीजेआई के जूता मारने की कोशिश पे शायद मेरे ख्याल से विराम लग जाएगा अब आकर के, जब राहुल गांधी फाइनल बैटल लड़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या लिखा ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मुझे भूमिका बांधने के लिए 1 से 1.5 मिनट दे दीजिए। बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी देश के अंदर जो बुनियादी मुद्दे थे उनको एक के बाद उठाने की कोशिश कर रहे थे, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि देश के अंदर जो आमजन है उसके जहन में ये बात आ गई कि आखिरकार देश की जो हालत मोदी की सरकार और गोदी मीडिया बता रहा है वो है नहीं, हालात कुछ और हैं। कभी वो चुनाव आयोग की बात करते थे, कभी वो चोरी की बात करते थे, कभी जो अपनी यात्रा निकाल करके संविधान बचाने की बात करते थे। मतलब तरह तरह की बातें उन्होंने करनी शुरू की जो कि देश की वाकई बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। लेकिन ये अलग अलग सेक्शन को जो पकड़ रखा था, कभी ईडी के बारे में बात होती थी, कभी चुनाव आयोग के बारे में बात होती थी। लेकिन बात यह दोस्तों कि अब की बार जो ये बयान आया है, ये सीजेआई के जूता मारने की कोशिश के बाद जो राहुल गांधी असल मुद्दे पर पहुंचे हैं, अगर उन्होंने इसको वाकई आगे बढ़ा लिया, चूंकि अब वक्त आ चुका है उस लड़ाई का कि जब उनको ये लड़नी ही पड़ेगी। देश के अंदर जो एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिमों का और दलितों का, दबे कुचले वर्गों का है, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिरकार मैं कल कह रहा था कि बरेली के मुसलमानों की बात कब करेंगे, उन्होंने शायद अपने इसी कथन में सभी को एक साथ बताते हुए बता दिया कि वो उनकी नज़र अब कहाँ पर है। दोस्तों बात यह, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोल रहे हैं बराबर। ये है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक बाकायदा अलामिया कहते हैं स्टेटमेंट को, जिसके अंदर राहुल गांधी का बाकायदा वो है। इसे लंबा ना पढ़ करके सिर्फ स्क्रीन पर लगा देता हूँ। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो देखें। रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या। आज भारत में दलित आदिवासी मुसलमान, पिछड़े और गरीब हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है जिसकी आवाज़ कमज़ोर है, जिसकी हिस्सेदारी छीने जा रही है और जिसकी ज़िंदगी सस्ती समझी जाती है। इतनी सस्ती समझी जाती है कि पेशाब कर दिया जाता है उसके ऊपर, जिंदा व्यक्ति पर भी। दलित होना चाहिए बस। देश में नफरत और हिंसा भीड़ तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। देश में नफरत, हिंसा और भीड़ तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। ये मैं आपको बताऊं दोस्तों, अभी मैं देख रहा था, एक वो बागड़ बिल्ला है कहीं का, वो तिवारी, अजीत तिवारी पता नहीं क्या नाम है उसका, वो बैठ करके सीजेआई के बारे में बात ये कर रहा कि उस सीजेआई साहब के बारे में एक बंदा उसके प्रोग्राम में कि किसी की हिम्मत है जो उसके ऊपर थूक दे। बताइए, ये आलम चल रहा है। तो यहाँ मुझे इसलिए याद आ गई बात ताकि मैं आपको बताऊं कि देश में नफरत और हिंसा भीड़ तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, जहां संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है और इंसाफ की जगह डर ने। मैं हरिओम परिवार के साथ खड़ा हूं, उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। भारत का भविष्य समानता और मानवता पर टिका है और ये देश चलेगा संविधान से, भीड़ की सनक से नहीं चलेगा। ये भीड़ तो तैयार कर दी है राहुल गांधी जी। अब आप है ना वो संविधान की किताब जब आप लेके फिर रहे हैं, बेहतर ये है कि ये जो वर्ग है जिनका नाम आपने लिया है, दलित का, आदिवासी का, मुस्लिम का, इनका जो हकीकत में उत्पीड़न हो रहा है, इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए आप आगे आ जाइए और बता दीजिए कि मेरे यहाँ प्रधानमंत्री अब दलित होगा और मुसलमान होगा और मेरे यहाँ इतने वोट इनको, टिकट इनको मिलेंगे। अब आप इनकी कीजिए, चूंकि आपके नज़र में असल मर्ज आ चुका है। देश के अंदर सही मरीज आप चुन चुके हैं। ये मुस्लिमों का, दलितों का, आदिवासियों का जो जिक्र आप कर रहे हैं, हकीकत बात यह है कि इन्हीं ये लोग मरीज हैं। वो जो आप कहते थे ना 90-95 लोग चला रहे हैं, उसमें से 85 सवर्ण समाज के हैं। अब ये मजबूरन करनी पड़ेगी। देखिए, ये जो वाल्मीकि बंदा मारा गया है, आज वाल्मीकि, मतलब आप मेरी खबर आज सुन रहे हैं, कल वाल्मीकि जयंती मनाई गई और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने उसको ऐसा मनाया कि जैसे बिल्कुल सब कुछ बंद। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि दलितों के अंदर, बहुजन समाज के लोगों को छोड़ करके एससी के अंदर बाकी जो वाल्मीकि हैं और बाकी जो लोग हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर वोटर हैं
और इनके दिल के अंदर बिल्कुल इस प्रकार से मोदी जी ने वो डाल रखा है, हिंदुत्व की एक झरी बना रखी है कि ये लोग चुनाव में नजर आते हैं, लेकिन इनकी दरिंदगी से जो कर रहे हैं लोग, बचेगा कोई नहीं। आप में से एक वर्ग ऐसा हो चुका है, वो ये सोच रहा था कि मुसलमानों के पेज टाइट हो रहे हैं, बहुत सही काम हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मुसलमान जो है वो इंसान ना हो, ऐसा भी हो सकता है आपकी नज़र में, चूँकि इनकी जो मनुस्मृति है वो तो इनको वर्गों में बांटती है। इसी वाल्मीकि को, इसी दलित को पैरों का स्थान दिया गया और ये सबसे बड़े वोटर बनते हैं। मंदिर में पुजारी बनकर दिखाओ ना भाई। आज मारा गया है, गले के अंदर पैर रख दिया गया, किसी के सिर पे पेशाब किया जा रहा है, ये तमाम का तमाम जो काम हो रहा है, उसके बावजूद भी धर्म की चाशनी आरएसएस लगाता है जब, तो आप इतने कट्टर हिंदुत्व पर उतर आते हैं कि आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, ये बस मुसलमानों के खिलाफ वोट देना है। अरे भैया, ये तुम्हारे घर में भी आग लगा देंगे। मुसलमानों को छोड़ दो, अगला नंबर आपका ही है और लग रहा है बराबर। 5000 साल से परसिक्यूशन चल रहा है। अब राहुल गांधी इनकी अगुवाई करने के लिए पूरी तरह से उतर आए और बताएं कि मैं उस कमज़ोर तबके के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, जिसका हज़ारों साल से जिसको मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। राहुल गांधी की ये वाली बात पढ़कर जो मैंने कल वीडियो बनाया था दोस्तों के, बरेली में कब बोलेंगे, उन्होंने मुस्लिमों का नाम डाल दिया। इसका मतलब ये है कि उनको मालूम है कि सही मर्ज किस मरीज़ के अंदर है, कौन सा वर्ग ऐसा है जिसका परसिक्यूशन चल रहा है, कौन सा वर्ग ऐसा है जिसको दबाया जा रहा है, कौन सा वर्ग ऐसा है जिसकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। आप ऑफिस के हालात देखें, एक दाढ़ी वाला वहाँ पर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, बस में ट्रेन में उसको अजीब नज़रों से देखा जाता है। लेकिन चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिछले 11 सालों में और योगी आदित्यनाथ के 6-7 सालों में हमने तो यही देखा है दोस्तों कि वाकई में उन्होंने ये काम करके दिखा दिया जो उससे पहले कभी नहीं देखा गया। पिछले 11 वर्षों से पहले का ऐसा माहौल नहीं था देश का, लेकिन अब बना दिया। अब राहुल गांधी समझ गए, अब इसी वर्ग को अपना वोट बैंक बना करके इसका प्रतिनिधित्व करें। खुलकर गए, मुसलमानों का नाम लेता हुआ जब अखिलेश यादव भी चौंक रहा है, हिम्मत नहीं है, जल्दी से बोल नहीं पा रहा है वो बंदा भी, बहुत मुश्किल से बोला जाता है कि कहीं इनका वर्ग छूट ना जाए। लेकिन आप याद रखिए, इंसाफ की बात कहने वाला जो बंदा होता है ना, वो हर एक वर्ग में एक्सेप्टेबल होता है। हाँ, तरीके से कही जाती है बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख में दोस्तों, जैसे दलितों के हाल थे ना या हैं, उनको छुआछूत, ऐसे मुसलमान के हाल भी बना दिए गए। अब राहुल गांधी ने अगर ये कहा है, लिखा है और लोगों को बताया है, तो इसका मतलब तो यह है कि वो इस वर्ग की परेशानी को जानते हैं। अब इस वर्ग को आगे बढ़कर ये टाइम आ गया है, सीजेआई पर जूता मारने की कोशिश उसी कुंठा की निशानी है जो बरसों से ये लोग दे रहे हैं शिक्षा। ये सीजेआई तो को नहीं छोड़ेंगे। आप रायबरेली के वाल्मीकि की बात कर रहे हैं, ये सीजेआई को भी नहीं छोड़ेंगे, ना छोड़ रहे हैं। और देखिए, गोदी मीडिया आकर के उसके पक्ष में खड़ा हो गया, उस वकील के जिसके दिमाग में गोबर भरा हुआ था। जय हिंद।